रुक करते हैं हैदराबाद का। सिंध के नामवर अदीब, जज, समाजी रहनुमा और सहाफी कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ू की 35वीं बरसी कासिमाबाद बिजनेस फोरम के ऑफिस में मुनक्किद की गई। बरसी की तकरीब में मीर नादिर अली अबड़ो, साबिका MP फरहीन मुगल, कॉमरेड नजीर कुरैशी, अलाबख्श कंभर, रफीक एसाई और दीगर ने खिताब किया। शुरका कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो की अमली जिंदगी और किरदार और जदोजहद पर बात करते हुए कहा कि कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो सिंध के मजलूम लोगों के लिए दिन रात जदोजहद की और आज इनको अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है। वो एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, अपनी जात में एक तहरीक और इदारा थे। सिंध के हकीकी किरदार पर सिंध को फख्र है। कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो इनकलाबी शख्सियत थे, सिंध के हकीकी किरदार पर सिंध को फख्र है। कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो इनकलाबी शख्सियत के हामिल थे। कामरेड ताज मोहम्मद अबड़ो जो कि अपने एक दौर था, वो अपने अंदर में एक बहुत बड़ी तहरीक था। वो रिटायर्ड जज थे, सहाफ़ी थे, अदीब थे और इसके अलावा रिटायर्ड जज थे। मैं समझता हूँ आज जो जितने जज रिटायर होने के बाद वो जाकर अपनी रोटी रोज़ी करते हैं और एक महदूद ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत थे जो गरीब लोगों के हुकूक़ के लिए जाकर किसानों के साथ उनकी जंग लड़ी और उनकी रहनुमाई की और उनके हुकूक़ की उसने बात की। सिंध में ऐसे बहुत कम किरदार हैं, क्योंकि ताज मोहम्मद अबड़ो साहब अपनी उसने कोई महदूद लाइफ नहीं गुजारी, उसने सियासी, समाजी, सहाफ़ती भरपूर ज़िंदगी गुजारी और दूसरों के लिए उसने हयाती जो अपनी गुजारी। पाकिस्तान के नामवर अदीब, दानिश्वर, जज, सियासतदान, समाजी रहनुमा, तालीमदान और अपने दौर के बेबाक निडर सहाफ़ी कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो की 35वीं बरसी पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। मुख्तलिफ़ NGOs के तरफ से, मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से, सहाफ़ती बरादरी की तरफ से और पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से आज यहाँ हैदराबाद में कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो यादगार कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात हमारी बहनें माओं ने शिरकत की, अदीब शायरों ने शिरकत की, सहाफ़ियों ने शिरकत की। कॉमरेड ताज अबड़ो की बड़ी खिदमात हैं, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, एक ही शख्सियत इतने शोबों में काम किया। वो पाकिस्तान के वाहिद जज थे जिनको कॉमरेड का खिताब मिला। कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो जो कानूनदान से लेके एक उस्ताद तक, उसकी 35वीं बरसी आज इधर हम कासिमाबाद बिजनेस फोरम में मना रहे हैं। यही कि जो किरदार होता है वो कभी मरता नहीं। जिस किरदार को खुद ही इस दुनिया को चला रहे हैं, किरदारों की जगह पे चल रहे हैं, क्योंकि सिंध जो हैं सूफियों से लेके अजीम इंसानों तक हैं, उसमें कॉमरेड ताज अबड़ो भी बड़ा नाम था। ऐसे ही आपने आज देखा होगा कि ताजिर कम्युनिटी के हिसाब से एक दुकानदार से लेके एक बड़ी शख्सियत को उजागर करने के लिए अपना कासिमाबाद बिजनेस फोरम भरपूर ताउन जो होता है वो कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। जो हमारी सिंध की सबसे बड़ी हस्तियां हैं उसको तो हम मनाते हैं। कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो की आज बरसी है और ऐसी शख्सियतें जो है वो दुनिया में बहुत कम पैदा होती हैं। और मैंने जैसे जिक्र किया कि लाड़काना की मट्टी, सिंध की मट्टी तो वैसे ही ज़रखेज़, लेकिन लाड़काना की मट्टी में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो वो क़यादत करने वाले लोग, इनकलाबी लोग, जदोजहद करने वाले लोग पैदा करती है। क्योंकि जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना से, अपना सोबो ज्ञानचंद लाड़काना से, कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो लाड़काना से, बशीर खान कुरैशी, खोड़ो साहब, इस तरह बेशुमार लीडरान हैं जो लाड़काना से पैदा होते हैं। और कॉमरेड ताज मोहम्मद अबड़ो तो एक सरकारी मुलाजिम होते हुए जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बावजूद उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह के लोगों की खिदमत की, जिस तरह उन्होंने किसानों की खिदमत की, जिस तरह उन्होंने लोगों की मेज़बानियाँ की। ताज मोहम्मद अबड़ो साहब की जो शख्सियत है वो एक तारीख़ी शख्सियत है, जिसने अपने दौर में अपने बच्चियों को, बेटियों को वो तालीम दी कि आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए हम आज भी कहते हैं, जहाँ ज़हन खौफ से आज़ाद हो, जहाँ सर ऊंची उठी रहे, जहाँ इल्म पर पाबंदियाँ ना हो,
جہاں بے معنی دیواروں میں افسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے، جہاں انتھک جدوجہد بازو پھیلائے بلندیوں کو چومتی ہو، جہاں علم کی شفاف ندی مردہ روایات کی صحرا میں خشک نہ ہو، میرے وطن کو آزادی کی ایسی صبح نصیب ہو، میرے وطن کو آزادی کی ایسی صبح نصیب ہو۔ تھینک یو میڈم۔ رحیم، میرے والد صاحب جو ہے لاڑکانہ میں سوشل ورکر کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے اور اپنے سندھی ادبی سنگت کے بنیاد ڈالا، اس کے حساب سے ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ مطلب ہمارے گھر میں جو جیسے ان کا کردار تھا، ایسا تھا کہ میں اب کیسے بتاؤں کہ اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس وجہ سے ساری رات نیند نہیں کرتے تھے، لیکن دن کو وہی اپنی سوشل ورکر اور جو کام ہوتے تھے لوگوں کی بھلائی کے، کسی کی ہیلپ کی، کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے ایڈمیشن لے کے دیا، کسی کو کتابیں لے کے دی، اس طرح سے جو ہے وہ کرتے رہتے تھے کام۔ مفت میں غریبوں کے جو کیس ہیں وہ لڑتے تھے، کیس وغیرہ بھی مفت میں لڑتے تھے ان کے، بغیر کسی اس کے فیس کے۔ تو اس طرح کی روایتیں قائم ہونی چاہیے، نہ صرف ایک کامریڈ کے لیے، نہ صرف ابڑو صاحب کے لیے، بلکہ جتنے بھی ہمارے کامریڈز گزرے ہیں جنہوں نے بہت اچھا تاریخ میں کام کیا ہے، ان سب کے لیے یہ بہت اچھی روایت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم صرف سالگرہ مناتے تھے، لیکن ورثیوں کا جو سلسلہ اب چل پڑا ہے وہ بھی کامریڈز کے لیے، جنہوں نے اپنی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کام کیا، اور اسپیشلی اپنے بچیوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا۔ وہ بہت ایک اچھا کام ہے اور اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔ اور آپ نے جس طرح سے کہا ریڈیو پاکستان کے حوالے سے کہ ہمارے ریڈیو پاکستان میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ ہم جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنے اچھے اچھے مقالہ نگار بھی ہیں، اتنی لیڈیز آگے بھی آ رہی ہیں، لیکن جب ہم اپنی انٹیریل پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتی، یہاں تک کہ ہماری بچیوں کو اتنی آزادی نہیں کہ وہ اپنے پسند کے کپڑوں کا کلر صرف چوز کر سکے کہ ان کو کپڑوں کا کلر کون سا پہننا چاہیے، تو یہ بہت ایک برا المیہ ہے۔ تو اس میں جتنے بھی اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا، تعلیم کے حوالے سے اور اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی سارہ کرنی چاہیے، ان کی ورثیاں، ان کی سالگرہیں منانی